हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके चैनल आनंद सिविल प्रिपरेशन में। आज बिहार स्पेशल का दूसरा क्लास है। तो हम लोग बिहार स्पेशल का लगभग पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि पाल काल के दौरान कांसा की मूर्तियां बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो ये आपका कुर्किहार गया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि चिरांद सारण के अलावा बिहार में कहाँ से नवपाषाणिक युग का अवशेष मिला था? तो ये आपका चेचर वैशाली से मिला था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के समय बिहार का सूबेदार कौन था जिसने रोहतास को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया था? तो ये आपका शहजादा अजीम था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रेशर ग्रुप जो दबाव समूह था, ये आपके ये कास्त सभा का गठन जो हुआ था, ये आपका 1889 में हुआ था। उसका नाम कास्ती सभा था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 1922 में गया अधिवेशन कांग्रेस के स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका ब्रजकिशोर प्रसाद थे। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में आरती नाम से प्रसिद्ध लोक विद्या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका भोजपुर से संबंधित है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि डोमकच नृत्य जो है, ये आपका मुख्य रूप से किस अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये आपका विवाह के अवसर पर किया जाता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि मुस्लिम तीर्थकर मनेर शरीफ में किसका मकबरा है? तो ये आपका मखदूम याहिया मनेरी का है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार का वह क्रांतिकारी जिसने भगत सिंह के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में काम किया था? तो ये आपका फणींद्र नाथ घोष ने किया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि जगतपुर झील भागलपुर में जो स्थित है, ये आपका किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग भूगोल और प्राकृतिक संसाधन देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। बिहार में पिडमोंट दलदल मिट्टी विशेष रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अभ्रक की पेटी बिहार के किस जिले में विस्तृत है? तो ये आपका नवादा, जमुई और गया में अभ्रक की पेटी। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार की कौन सी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए दुनिया में कुख्यात है? तो ये आपका कोसी नदी, जो कि है मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत विस्तृत जो है पूरे दुनिया में कुख्यात है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान में पर जो प्रवेश करती है? तो ये आपका फतुहा में पुनपुन नदी प्रवेश करती है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित जिला कौन सा है? तो ये आपका गया है, जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजगीर की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपका वैभवगिरी जो है, ये आपका राजगीर की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है आपका कि बागमती नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो ये आपका ढेंग सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा नहर तंत्र जो है, ये आपका सोन नहर प्रणाली है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से रोहतास, गया और पटना के उच्च क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि खड़गपुर की पहाड़ियों में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? तो ये आपका क्वार्टजाइट चट्टान पाई जाती है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अगला है आपका कृषि और अर्थव्यवस्था, जो कि बिहार से संबंधित है। तो बिहार में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये आपका दरभंगा में सर्वाधिक मखाना का उत्पादन होता है। और बिहार का कौन सा जिला शहद उत्पादन में देश में अग्रणीय है? तो ये आपका मुजफ्फरपुर जो है, ये आपका देश में अग्रणीय आपका शहद उत्पादन में है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में बिहार स्टेट मिल्क कॉरपोरेटिव फेडरेशन आपका की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका जो हुआ था 1983 में हुआ था। 1983 में बिहार स्टेट मिल्क कॉरपोरेट फेडरेशन की स्थापना हुआ था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कितनी राशि का अनुदान दिया जाता है? तो 5 लाख रुपये, कुल 10 लाख का ऋण। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये आपका पूर्णिया में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। वहीं आपका बिहार में तंबाकू खैनी का उत्पादन का जो प्रमुख केंद्र है, ये आपका सराय रंजन समस्तीपुर है, सराय रंजन समस्तीपुर। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि सीतामढ़ी जिला किस फल के उत्पादन के लिए विशेष क्षेत्र घोषित है? तो ये आपका लीची, शाही लीची के बाद।
वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला जैविक ग्राम जो है, ऑर्गेनिक विलेज, ये आपका किसे घोषित किया गया है? तो ये आपका कोठिया समस्तीपुर। ये आप बहुत याद रखिएगा कि जैविक ग्राम जो है ये आपका बिहार का कोठिया समस्तीपुर में है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो यह भागलपुर जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र का विकास बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना ये आपका 1974 में हुआ था। कुछ हम लोग प्रशासन और पंचायती राज से देख लेते हैं जो कि बिहार से रिलेटेड है। बिहार में नगर निगम की जो कुल संख्या है ये आपका 19 है। वहीं आपका अगला है कि बिहार का सबसे नया नगर जो है, नया नगर निगम, ये आपका सहरसा नगर निगम जो है ये आपका बिहार का सबसे नया नगर निगम है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में लोकायुक्त की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका 1973 में किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में लोकायुक्त की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका 1973 में किया गया था। वहीं अगला है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जो जाति है उसके लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो ये आपका 38 सीट बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जो जनजाति है उसके लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो ये आपका 2 सीट, जो कि कटोरिया और मनिहारी जो है वहीं से आपका 2 सीट है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक प्रखंड ब्लॉक है? तो ये आपका पूर्वी चंपारण में 27 प्रखंड है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ये आपका सरपंच जो होता है ये आपका बिहार में ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपका 2008 में किया गया था। और बिहार में ई शासन बिहार में ई शासन ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल है? तो ये आपका बिहार लोक सेवाओं का अधिकार, आरटीपीएस जो है। अगला प्रश्न है कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1952 में हुआ था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में किया गया था। अब हम लोग शिक्षा और संस्थान से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि आपका ये 41 नंबर प्रश्न है कि बिहार योग भारती मुंगेर में जो है की स्थापना जो हुआ था ये आपका स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने किया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका पटना में स्थित है। बिहार में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय किस विषय की शिक्षा के लिए समर्पित है? तो ये आपका तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। सुपर ठट्ठी के संस्थापक आनंद कुमार को किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? तो ये आपका 2023 में दिया गया था, जो कि यहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये आपका मोतिहारी में स्थित है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे पुराना इंजीनियरिंग जो कॉलेज है ये आपका एनआईटी पटना पूर्व में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद की स्मृति में कहाँ पुस्तकालय बनाया गया था? तो ये आपके कुर्था अरवल में बनाया गया था। अब अगला प्रश्न है कि चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना ये आपका 2006 में हुआ था। बिहार में मदरसा बोर्ड का जो मुख्यालय है ये आपका पटना में स्थित है। वहीं पर अगला प्रश्न है कि सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय की स्थापना ये आपका 1924 में हुआ था। बिहार करंट अफेयर कुछ देख लेते हैं जो कि 2025 और 26 विशेष है। तो 51 नंबर प्रश्न है कि बिहार का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बन रहा है? तो ये आपका राजगीर में बन रहा है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रस्तावित है? तो ये आपका वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि मिशन परिवर्तन का जो संबंध है बिहार के किस विभाग से है? तो ये आपका स्वास्थ्य विभाग से है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बन रहा है? तो ये आपका पटना में बन रहा है। बिहार में हर घर गंगा जल योजना के पहले चरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये आपका राजगीर से हुआ था। बापू टावर पटना की ऊंचाई कितनी है? तो 120 फीट है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार के किस खिलाड़ी ने पैरा बैडमिंटन में विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो ये आपका प्रमोद भगत ने किया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार का वह जिला जो सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स में सबसे ऊपर रहा? तो ये आपका पूर्वी चंपारण जो है एसडीजी रिपोर्ट में सबसे ऊपर रहा है। अगला प्रश्न है कि बिहार में फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन बनाया गया? तो ये आपका पटना में है।
वहीं आपका अगला प्रश्न है कि निपुण बिहार योजना के तहत किस वर्ष तक 100% साक्षरता लक्ष्य है? तो ये आपका 2026-27 तक निपुण बिहार योजना के तहत 100% साक्षरता लक्ष्य है। कुछ हम लोग बिहार के विविध और विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं। जैसे कि बिहार में जोगिया जो गीत होता है ये आपका होली के अवसर पर गाया जाता है। बटोहिया गीत की रचना किसने की थी? तो ये आपका रघुवीर नारायण ने किया था। अंजुमन इस्लामिया हॉल कहाँ स्थित है? तो ये आपका पटना में स्थित है। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये आपका रेणु देवी थी। अगला प्रश्न है कि बिहार का वह जिला जो 3 तरफ से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण भैंसालोटन क्षेत्र जो है पश्चिमी चंपारण का। बिहार में पारामाउंट फिल्म सिटी कहाँ विकसित की जा रही है? तो ये आपका राजगीर में किया जा रहा है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था कहाँ है? तो ये आपका पटना में स्थित है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका बिहार पृथ्वी दिवस ये आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार में शराबबंदी कानून कब से लागू हुआ? तो ये आपका 5 अप्रैल 2016 से लागू हुआ था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किसने किया था? तो ये आपका नरेंद्र मोदी ने किया था। बिहार के किस जिले को सिल्क हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका बांका को विकसित किया जा रहा है सिल्क हब के रूप में। महिषी सहरसा किस विदुषी महिला का जन्म स्थान है? तो ये आपका भारतीय जो है इसी का जन्म स्थान है जो कि मंडन मिश्र की पत्नी है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार का वह मंदिर जहां मुस्लिम श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में मन्नत मांगते हैं? तो ये आपका विराट रामायण मंदिर प्रस्तावित के जो हुआ है उसके पास का क्षेत्र जो है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में साक्षरता दर में सबसे पीछे कौन सा जिला है? तो ये आपका पूर्णिया है। बिहार में महिला साक्षरता दर में सबसे पीछे कौन सा जिला है? तो ये आपका सहरसा है जो कि महिला साक्षरता दर में सबसे पीछे है। और ओवरऑल में अगर देखें तो पूर्णिया सबसे साक्षरता दर में पीछे है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रथम रामसर साइट कौन सा है? तो ये आपका कांवर झील जो बेगूसराय में स्थित है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि खुदा वक्त ओरिएंटल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व की संस्थान कब घोषित किया गया था? तो ये आपका 1969 में किया गया था। बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर 2001 और 2011 में कितनी रही? तो ये आपका 25.4% रहा। और वहीं बिहार का सबसे छोटा जो जिला है जनसंख्या में ये आपका शेखपुरा है। और बिहार में अनुमंडल की जो संख्या है ये आपका 101 है। कुछ बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का उदय देख लेते हैं जो कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संस्थापक जो संपादक थे ये आपका महेश नारायण थे, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि पृथक बिहार की मांग के लिए बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये आपका 1908 पटना में हुआ था। और 1912 में जब बिहार अलग प्रांत बना तो उसमें कौन सा वर्तमान राज्य शामिल था? तो ये आपका उड़ीसा शामिल था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष 1937 में कौन थे? तो ये आपका जो था राम दयालु सिंह थे। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि स्वराज दल जो है ये आपका कि बिहार की शाखा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका नारायण प्रसाद थे। स्वराज दल की बिहार शाखा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में नमक सत्याग्रह के सबसे पहले किस जिले में शुरू किया गया था? तो ये आपका सारण और चंपारण में बिहार में सबसे पहले नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था, सारण और चंपारण में। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? तो ये आपका सारण को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपराधिक जिला घोषित किया गया था। और अगला प्रश्न है कि बिहार हेराल्ड के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका गुरु प्रसाद सेन थे। वहीं आपका सदाकत आश्रम के लिए जमीन किसने दान दिया था? तो ये आपका खेरू मियाँ ने सदाकत आश्रम के लिए जमीन दान दिया था। बिहार में होम रूल लीग जो आंदोलन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका बिहार में मजरूल हक थे। और बिहार के कुछ नदी और सिंचाई देख लेते हैं। जैसे कि कर्मनाशा नदी है को अपवित्र क्यों माना जाता है? तो पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री शंकु के लार से उत्पत्ति हुई है इसकी, इसीलिए इसे
आपका अपवित्र माना जाता है कर्मनाशा नदी को। अगला प्रश्न है कि बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो ये आपका समस्तीपुर में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। कमला नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो ये आपका जयनगर मधुबनी में प्रवेश करती है। बिहार में उत्तर वाहिनी गंगा कहाँ बहती है? तो ये आपका पटना और बेगूसराय के पीछे हिस्से में। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो ये आपका कैमूर भभुआ में है दुर्गावती जलाशय परियोजना। सकरी नदी बिहार के किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये आपका नवादा से गुजरती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होता है ये आपका रोहतास में होता है। नहरों द्वारा आपका रोहतास में सर्वाधिक सिंचाई होता है, वहीं नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपका समस्तीपुर में होता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि फाल्गु नदी किन दो नदियों के संगम में से बनती है? तो ये आपका लीलाजन और मोहना नदी के लीलाजन और मोहना नदी के संगम से बनती है आपका फाल्गु नदी। वहीं का अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला बाढ़ से कम प्रभावित है? तो ये आपका दक्षिण बिहार के पहाड़ी जिले जैसे नवादा हो गया और गया। और अंतिम प्रश्न है कि बिहार में औसत जो वर्षा होती है ये आपका लगभग 112 सेंटीमीटर होता है। ये था आपका बिहार स्पेशल से टॉप 100 प्रश्न। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।